महाशिवरात्रि के दिन का सबसे बड़ा स्कैम, जहां पूरी दुनिया भोले पर एक लोटा जल चढ़ाने में लगी हुई है, वहीं कुछ लोग आपकी लुटिया डुबाने में। एक कॉल आता है दिल्ली के लैंडलाइन नंबर से कि सर, मैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपकी फलाना नंबर की पॉलिसी है जो आपने 2016 में खरीदी थी। अब इस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो पहुंच गई है 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए सुनते ही आपके कानों में हलचल सी होने लगती है। आपको लगता है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, कहीं भोले ने आपको यह प्रसाद तो नहीं दे दिया। पॉलिसी के बारे में मुझे बताया गया कि सर, ये पॉलिसी 10 साल की थी, आपको 7 साल 24,999 रुपए पे करने थे और मेच्योरिटी पे आपको 6,20,000 रुपए मिलता। उसके साथ इसमें पेंशन प्लान भी इंक्लूडेड है, उसके साथ इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, उसके बाद इसमें एक्सीडेंटल प्लान भी इंक्लूडेड है। तो जब इतने सारे फ्रीबीज मिलने लगते हैं हम जैसे लोगों को, तो हमको हो जाता है शक। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना होगा। तो सर, 7 साल का पेमेंट था, आपने 1 पेमेंट किया हुआ है, 6 पेमेंट बचा है, तो आप 6 पेमेंट कर देंगे। तो फिर उसके बाद 2025 में ये मैच्योर हो जाएगी आपकी पॉलिसी और हम आपको 6,20,000 रुपए फलाना तारीख अप्रैल 2025 को दे देंगे। तो भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर मुझे यह कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे सरेंडर करना है, प्रीमेच्योर सरेंडर करना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो सर, इसके लिए भी आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आपने 1 पेमेंट दिया हुआ है, अब आपको 2 पेमेंट देना होगा। तो लोएस्ट जो स्कैम का अमाउंट हो रहा है वो है 50,000, यानी कि 2 EMI आपको पूरी करनी पड़ेगी। हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है? 6 गुना, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। तो आप 50,000 और 1.5 लाख का स्कैम जो है आप एक कॉल पर करने जा रहे हैं। अब आता है स्कैम का सेकेंड पार्ट। अब आपको बताया जाता है कि सर, अभी बज रहे हैं 11, आपके पास 3 घंटे का समय है, आज ही पॉलिसी कैंसिल होने वाली है। आपके मन में स्वाभाविक सा डाउट फिर से आएगा कि महाशिवरात्रि के दिन ये कौन से बंदे हैं कर्मठ जो जूझ रहे हैं अपने ऑफिस में। तो हो सकता है बहुत सारे ऑफिस काम करते हों, तो आप यहाँ पे भी इग्नोर करते हैं कि चलो भाई ठीक है। किसी भी स्कैम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है उसको रियल दिखाना। तो यहाँ पर रियल दिखाने के लिए कैंसिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो अब यहाँ कार्रवाई खत्म करेगा और आपको वो समय देता है 2 घंटे का। आप इस 2 घंटे में हम एक रिलेशनशिप मैनेजर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप ये अप्रूवल लेके आइए कि ये पॉलिसी कैंसिल ना हो। जब आप रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल लगाते हैं तो आपको बताया जाता है कि वो बैठी हैं हैदराबाद में और वो आपसे डिटेल मांगती हैं कि आप अपनी पॉलिसी की डिटेल्स वगैरह बताइए और मैं आपको चेक करके कॉल बैक करती हूँ, ठीक है। और बार बार आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि सर, ये बातचीत जो हमारी हो रही है वो एक रिकॉर्डेड लाइन पर हो रही है। तो जैसे ही आदमी रिकॉर्डेड लाइन सुनता है उसको लगता है कि भाई ये भी ऑथेंटिक है। तो अब ये 10 मिनट का जो गैप था उसमें मैंने इस पॉलिसी की जो डिटेल दी गई थी, सबसे पहले मैंने अपने ईमेल में चेक किया कि मैंने क्या 2016-15 के आसपास भारतीय एक्सा के साथ कोई डिस्कशन, कोई कम्युनिकेशन किया था। तो मुझे रिजल्ट्स मिल गए, एक भी नहीं, 0। दूसरी चीज़ मैंने चेक की, जो उन्होंने पॉलिसी नंबर दिया था वो मैंने भारतीय एक्सा की वेबसाइट और मैंने वहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के चेक किया, फॉरवर्ड टू पासवर्ड, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने ट्राई किए, लेकिन ये पॉलिसी वहाँ रिकॉग्नाइज हो ही नहीं। मैंने पॉलिसी नंबर को लेकर फिर से भारतीय एक्सा के रायपुर के एक मेरे परिचित हैं, मैंने उनको कॉल किया और मेरे डिटेल शेयर करने से पहले ही उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि भाई आज फ़ोन आ रहे हैं, तुमको 1 लाख रुपये मेच्योरिटी उन्होंने प्रॉमिस किया होगा, ये सब चीज़ में फंसना नहीं। मुझे शक तो उस पहले कॉल से ही हो गया। तो मैंने मेरी रिलेशनशिप मैनेजर, सो कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजर को मैंने जब कॉल किया तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप अपना रायपुर का या जो भी आपका ब्रांच है उसका एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ जाके आपकी बात करा लेता हूँ और जो भी पेमेंट होगा मैं कर दूँगा। तो अब उन्होंने ये कहा मुझसे कि सर, आप गूगल में जाके एड्रेस चेक करें। तो जो प्रोफेशनलिज्म पहले कॉल में दिख रही थी वो धीरे धीरे अब कॉल दर कॉल वो झुंझलाहट में बदलने लगी। मतलब कि आप समझिए कि दे वर फ्रस्ट्रेटेड, उनको लग रहा था कि नहीं, अब ये बंदा फंसने वाला नहीं है, तो लेट्स अवॉइड हिम एज सून एज पॉसिबल, उसको डिस्कनेक्ट करो। हेलो, हाँ जी मैडम, जी मैंने ना किया, क्या किया? मैंने चेक किया पॉलिसी के बारे में, हैं? बट ये तो वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा है पॉलिसी। आपका नाम जान सकती हूँ? कौन बात कर रहे हो? अच्छा, मैं अभी दूसरे नंबर से फोन किया था आपको। हाँ हाँ हाँ, तो आपने जो पॉलिसी नंबर बताई मुझे वो मैं हाँ। भारतीय एक्सा के वेबसाइट पे चेक कर सुनो रहा हूँ तो मेरी बता बात, नहीं रहा सुनो है। मेरी बात। हाँ। पहली बात, पॉलिसी नंबर मैंने आपको नहीं बताया, आपने मुझे बताया था। दूसरी चीज, मैंने ओपन किया है, क्या पॉलिसी open बंद है, किया इसलिए आपने? आपको ऑनलाइन दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं दिख रहा ना तो आप ऑनलाइन। ब्रांच चले जाओ ना, सुनो मेरी बात। तो आप ब्रांच का एड्रेस भी तो नहीं बता रहे, बोल रहे हो गूगल से चेक कर लो। ब्रांच का एड्रेस सर गूगल पे अवेलेबल है। तो आप बताओ ना मेरे को गूगल से। मैं क्यों बताऊँ मैं सर? अरे क्यों बताऊँ, मतलब तो जैसा कि आप सुन रहे होंगे उस लड़की की आवाज़ कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो गई, कैसे झुंझलाहट में बदल गई है और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने 2-3 दफ़े और लगाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे कॉल्स रिसीव नहीं किए। एज अ जागरूक सिटीजन, एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन, मैंने फिर देखा कि साइबर सेल रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं उनको कॉल करके इस चीज़ का कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहता हूँ।
तो मुझे पता था कि छत्तीसगढ़ में 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है कुछ दिन पहले, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार हुआ। मैंने उस नंबर पे कॉल किया और आप सुन सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिला है उस नंबर से। हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। Press 1 for MP, press 2 for Chhattisgarh. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. Sorry, there is no reply from the number you have called. तो अब आपके सामने क्या विकल्प है? आपको स्कैम्स के लिए कॉल किए जाते हैं, अगर आप उनके बातों पे नहीं आते हैं तो आपको माँ बहन की गालियाँ सुननी पड़ेगी, उनकी झुंझलाहट सुननी पड़ेगी, वो आपको चैलेंज करते हैं कि नहीं तो कुछ नहीं कर सकता मेरा। और जब आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देने का वादा करती है, जिसमें से ऑनलाइन कंप्लेंट, 24/7 हेल्पलाइन, जो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है। आप हमेशा इसी शक और इसी डर में जीते रहेंगे कि कौन आदमी रियल है और कौन आदमी फेक है। इंडिया में आज के डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में आजकल रियल और फेक के बीच का जो गैप है वो इतना कम होता जा रहा है कि अब आप बिना शक, बिना डाउट किए एक कदम भी अपने घर के बाहर नहीं रख सकते। खैर, मेरी सबसे यही विनती है कि भोले सबको सद्बुद्धि दें। इस वीडियो के पीछे का मकसद आपको जागरूक करने का है। आज महाशिवरात्रि पर ऐसे कॉल्स को शिव जी का आशीर्वाद मानने की गलती ना करें, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।